हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² माइनस 4x माइनस 3। तो इसका पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम पहले कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम fx, px, gx कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं लेट fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x माइनस 3। इसको हम fx मान लिए। ठीक है, अब इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी पहले से है। x² वाला टर्म पहले है, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हम इसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके जीरोस फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। और ऐसे ब्रेक करना होता है कि दोनों पार्ट को ऐड करने पे, दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि जो भी हम दो नंबर लेंगे, मान लेते हैं P और Q दो नंबर है, तो दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट यानी कि x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए जो कि -4 है, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे -3 है, तो 4 इंटू -3 यानी कि -12 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो वैसा दो नंबर कौन होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और ऐड करने पे -4 आए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो वो दो नंबर -6 होगा और +2 होगा। ठीक है ना। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, यानी कि माइनस में नंबर आना चाहिए। तो माइनस में कब हो सकता है? जब दोनों में से कोई एक नंबर निगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो, तभी मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है जैसे कि हम 6 और 2 लिए हैं, तो अब ये भी दिमाग में हो सकता है कि किसके साथ माइनस का साइन लगाए और किसके साथ प्लस का साइन लगाए। तो ऐड करने पे रिजल्ट माइनस में आ रहा है, रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब हम बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन लगाए और छोटे वाले के साथ प्लस का साइन लगाए। क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम 4x को -6 और 2 में ब्रेक करेंगे, यानी कि हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -6x और +2x। ठीक है, आप चाहो तो +2x को पहले लिख सकते हो और -6x को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -3। अब हम दो का पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन है, उसके अलावा क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है, 2x कॉमन कर लिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, -3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 2x है और यहाँ पे -3 है, तो x कॉमन है नहीं, और x के अलावा कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो कोई कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यानी कि 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x -3। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, तो यहाँ से हम 2x -3 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से 2x -3 कॉमन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। क्लियर है। अब हमको जीरोस फाइंड करना है, इसको तो हम फैक्टराइज किए हैं, अब हमको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ fx। ठीक है, फॉर जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा 2x -3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x -3 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार 2x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो वहां से x का 2 वैल्यू आएगा और वही गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हम 2x -3 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे और 2x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2x -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहां से x आ गया 3/2, और यहां से देखिए 2x = -1, तो x आ गया -1/2। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू आ गया, और यही x का वैल्यू क्या होगा? गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ fx वो क्या होगा? 3/2 एंड -1/2।
क्लियर है। तो ये जो जीरोस फाइंड किए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके फाइंड किए हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जीरोस फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, गिवन पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हम a, b और c का वैल्यू लिखते हैं। तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, और c कांस्टेंट टर्म होता है जो कि -3 है, ठीक है। तो a, b और c का वैल्यू निकालने के बाद हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, QF क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में सिंपली क्या करना होता है, a, b और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये जो प्लस माइनस दिया गया है, एक्चुअली में दो अलग अलग फॉर्मूला होता है, एक प्लस में एक माइनस में, हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखे हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्लस और माइनस वाले को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे करके दिखा भी देते हैं, पहले इतना पॉज करके नोट कर लें। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू -b, यानी कि माइनस b क्या है, -4 है, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² का मतलब -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16, ठीक है ना। प्लस का स्क्वायर करें या फिर माइनस स्क्वायर करें, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। -4ac यानी कि 4 × 4 × -3, ठीक है ना, × -3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2a होता है। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 3 जा 48 हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है डिवाइडेड बाई 8। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है। हम बताए थे ना कि लास्ट में जाके हम प्लस और माइनस को अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि दो फॉर्मूला होता है। तो प्लस और माइनस को अलग कर देंगे, तो एक बार प्लस वाला लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 8/8, यानी कि ये हो जाएगा 12/8, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। एक बार माइनस वाला लेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 8/8, और 4 माइनस 8 क्या होगा, -4 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो यहाँ पे -1/2 ये आंसर हो गया, ठीक है। यही जीरो आ रहा था, एक 3/2 आ रहा था और एक -1/2 आ रहा था, ठीक है। तो स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आसान लगे उससे किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था जीरोस। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशनशिप का, तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लें। अब वेरिफिकेशन देखेंगे तो जो पहला रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस क्या है, 3/2 एंड -1/2, 3/2 प्लस -1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 -1/2, जो कि क्या हो जाएगा 3 - 1 2/2, 2/2 का मतलब ये 1 हो जाएगा, क्लियर है। और जो सम ऑफ जीरोस का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b होता है ना, जिसको हम b/a बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4, ठीक है, -4, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4 है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा आता है, मतलब जो भी सम ऑफ जीरोस का वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आएगा ही, ठीक है। और जो दूसरा रिलेशनशिप है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यानी कि 3/2 इंटू -1/2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 3 × -1 -3/4 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, यानी कि c/a के इक्वल होता है, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है -3, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4, तो -3/4 आ गया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड।
ठीक है, तो ऐसे करना था, जीरोस फाइंड करना था, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना था। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2008 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो चलिए फिर, कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।